कल हम लोगों ने बात किया था बच्चों, शायद बताया था आपको कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर विच इज फ्री फ्रॉम एवरी impurity is called intrinsic semiconductor. And what is extrinsic semiconductor? When a suitable impurity is added to a pure semiconductor, then form extrinsic semiconductor. ठीक है। अब ये जो सुटेबल इंप्यूरिटी है वो किस तरीके का इंप्यूरिटी मिलाया जाता है? इसमें दो तरीके के इंप्यूरिटी मिलाए जाते हैं, एक ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी आइटम्स एंड दूसरा होता है पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी आइटम्स। तो जो हमने बात किया था आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अच्छा पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने इसके अंदर इंप्यूरिटी मिलाया क्यों? इसकी इंप्यूरिटी इस वजह से मिलाते हैं टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बढ़ जाए, इस वजह से हम लोग इसके अंदर इंप्यूरिटी मिलाते हैं। तो हमने बताया था कल कि ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये दो टाइप्स के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। कैसे एन बनेगा और कैसे पी बनेगा उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है, देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते। तो सबसे पहले बच्चों हम एक क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास, सबको पता है? जल्दी बताओ। 14। एटॉमिक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। किसी को पता नहीं था, हम जान रहे थे, तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, तेज हो, वेरी गुड। तो ये हो गया सिलिकॉन भाई, सिलिकॉन, सिलिकॉन। तो मैं सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लैटिस बनाता हूं और शायद आप लोग को पता होगा और बहुत अच्छे से आप लोग को पता होगा, इतना तो बेसिक आप लोग जानते होंगे। इसके आउटर मोस्ट में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। शायद आप लोग, अगर मैं कुछ गलत बना दूं तो बता देना, क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोग बहुत तेज होते हैं, है कि नहीं? सही है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सही है कि नहीं? इतना है सर, बहुत से बना रहे आप गलत हो ही नहीं सकते, है कि नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? आपस में शेयर कर लेते हैं। शेयर कर लिया तो कैसे शेयर करेंगे भाई साहब? ये ऐसे कुछ शेयर कर लेते हैं, ये शेयर कर लेते हैं, शेयर करेंगे ना। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये भी इधर अपना आपस में शेयर करेंगे किसी और से। ठीक है, मैं सबको शेयर करके नहीं दिखा रहा हूं, आप समझिएगा बात को, थोड़ी सी भावनाओं को भी समझना है बीच बीच में। ऐसे मैं बना ले रहा हूं कि आपको थोड़ा सा समझने में आसान हो जाए। वीडियो लो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? बोलते रहिए फटाफट। ठीक है, एक और सिलिकॉन बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक और बना लेते हैं, एस आई, एस आई और एस आई। इसके आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए इनको भी हम क्या करते हैं? आपस में शेयर करा लेते हैं। बॉन्ड, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे शेयर करेगा। अब मैं क्या करता हूं, ये आपके पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस है, ये आगे भी अपना शेयर करेगा किसी से। ऐसे मैं छोड़ दे रहा हूं उसको, बस समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस है, प्योर सिलिकॉन, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका एक क्रिस्टल लैटिस का मैं एक डायग्राम भी आपको दिखाता हूं, इसको भी देखने का प्रयास करिएगा। हमारे पास है प्योर सिलिकॉन है, आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या किए हुए हैं? शेयरिंग किया। क्रिस्टल लैटिस इसके पास आपके पास बना हुआ है। ठीक, अब इस सिलिकॉन के अंदर हम क्या करेंगे? क्या मिलाएंगे? क्या मिलाएंगे जल्दी बताइए? कुछ इंप्यूरिटी मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। इसके अंदर हम कुछ इंप्यूरिटी मिलाएंगे इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे ठीक है, देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हुए हैं यहां पर। देखो ये, देखो सॉरी, इसका क्रिस्टल लैटिस देखो, ये देखो 4 से जुड़ा हुआ क्या? ये इसका क्रिस्टल लैटिस है। मैं चारों तरफ से घुमा के आपको दिखा रहा हूं, दिख रहा है? और ये इसको सामने से अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो देखो ऐसे आपके पास क्रिस्टल लैटिस सब आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। देखो ऐसे बहुत सारे हम सिलिकॉन्स का ले लिया, आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं। ये प्योर है, प्योर सेमीकंडक्टर है विच इज फ्री फ्रॉम एवरी इंप्योरिटी। इसके अंदर भी कोई इंप्योरिटी अभी ऐड नहीं है, सारा का सारा सिलिकॉन है। और ये देखो पूरा अपने पास क्या बनाया हुआ है, दिख रहा है आपके पास? ये पूरा का पूरा। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों क्या? आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है,
प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आ जाते हैं। चलो वीडियो लो साफ दिख रहा है ना आप लोगों को, ये प्योर सेमीकंडक्टर। अब इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम इंप्यूरिटी मिलाते हैं। मैंने बताया था दो तरीके की इंप्यूरिटी मिलाएंगे, एक ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम एंड दूसरा होता है पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम। ट्राइवेलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, और पेंटावेलेंट का मतलब वो आपके पास होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अगर ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो क्या होगा और पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों केसेस हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वीडियो लो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग मिलाते हैं इसके अंदर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम्स। कैसा इंप्यूरिटी मिला रहे हैं हम लोग, पेंटावेलेंट, यहां नीचे लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम मतलब पेंटावेलेंट एग्जांपल ले लिया जाए तो फास्फोरस, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। मैं इनमें फास्फोरस मिलाता हूं, मिक्स करता हूं। देखिए क्या होगा, था ध्यान समझने का प्रयास करेगा। जैसे इसके अंदर हम फास्फोरस मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो ये सिलिकॉन अपनी जगह छोड़ करके ये दे देगा किसको, फास्फोरस को। अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई देंगे, 5। 1 2 3 4 और एक एक्सेस हो गया। 4 तो बॉन्ड का फॉर्मेशन किया लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है। ऐसे ही हम अगर इंप्यूरिटी, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम और बढ़ाते चले जाएं, मतलब और फास्फोरस बढ़ा दें, तो क्या होगा जल्दी बताओ। और फास्फोरस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब अगर हमने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम मिलाया तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगी, है ना। किसकी संख्या बढ़ने लगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगी, Ne। अब यहां दो चीज बात करेंगे बच्चों आगे, एक होगा होल और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा समझिएगा। अब अकॉर्डिंग टू चंदन्स लॉ, चंदन्स लॉ क्या बोलेगा, जो होल होता है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो याद रखिएगा, होल को पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास यहां किसकी संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है होल की संख्या के बजाय। मतलब कौन ज्यादा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ज्यादा होता है ना बच्चों उसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो ज्यादा होता है उसको क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी मतलब बहुत ज्यादा, और जो कम होता है उसको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहां पर कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह से बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव का वर्ड कैसे स्टार्ट होता है, एन से। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स। याद करने का सिंपल सा फंडा, याद हो गया, एन फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगी तो वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाने लगेगा। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, किस टाइप की इंप्यूरिटी मिलाते हैं, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम्स मिलाते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, यहां हमने क्या किया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर हमारे पास, अगर मैं आपको पूरी तरफ से दिखाऊं ऐसे पूरा घुमा करके, तो इसमें हमें क्या दिखेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो ये हमने क्या मिलाया, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाया जगह जगह पर, और इसमें क्या हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बढ़ी हुई दिख रही है। मैं दिखाता हूं, अगर किसी भी व्यू से मुझे दिख जाता तो मैं आपको दिखाता हूं। देखो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक मिला दिया या फास्फोरस मिला दिया, जैसे मिलाने से क्या हो गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या दिख रहा है, फ्री दिख रहा है। क्या फ्री दिख रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां पर किसकी संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जा रही है एज कंपेयर टू ऑन होल्स। ठीक है, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो ऐसे, देखो चारों तरफ से मैं घुमा के आपको दिखाता हूं, दिख रहा है ऐसे, देखो ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, बाकी तो 5 था, 5 में 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और एक क्या हो गया आपके पास, फ्री हो गया। ठीक है, इसको क्या बोला गया, एन टाइप सेमी कंडक्टर। वीडियो वाले बच्चों क्लियर हो रहा है सबको, यस नो, यस सर, चलो। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमको आसानी से समझ में आ गया। अब एन टाइप के बाद हम बात करते हैं
पी टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक है, देखते हैं पी टाइप कैसे बनेगा। पी टाइप में आपके पास क्या होगा, फिर से मैं एक क्रिस्टल लैटिस उठाता हूं। ये हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें किस टाइप की इंप्योरिटी मिलाया था, किस टाइप का इंप्योरिटी मिलाया था, एन टाइप वाले के अंदर पेंटावैलेंट। अब बचा कौन सा, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम मिलाएंगे इसमें ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी एटम। अब ट्राइवेलेंट मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए ट्राइवेलेंट का। जैसे इसमें एग्जांपल लिया था पेंटावेलेंट का एग्जांपल क्या था बच्चों आपके पास, अभी आर्सेनिक एएस या फॉस्फोरस हमने लिया था। उसी तरह से अगर हम ट्राइवेलेंट की बात करें, ट्राइवेलेंट का भी एग्जांपल अगर हम ले लें तो हो जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम ले लेते हैं। सबसे सिंपल सी कहानी है कि नहीं, एल्यूमिनियम। देखो इसमें क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एल्यूमिनियम मिलाता हूं। जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम ऐड किया, देखिए बच्चों आप लोग बताना क्या होगा, मैं एक दूसरे कलर का यूज करता हूं। ठीक है, एल्यूमिनियम मिलाता हूं। जैसे ही एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो ये क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो एक बॉन्ड ये बन गया, बना लिया, एक बॉन्ड ये बना लिया, एक बॉन्ड ये बना लिया। यहां पे क्या बचा, एम्प्टी स्पेस, क्योंकि यहां वाला तो जो इलेक्ट्रॉन था वो सिलिकॉन लेके अपने पास चला गया। यहां पे क्या बच गया, एक होल क्रिएट हुआ, एक एम्प्टी रीजन क्रिएट हुआ। यहां पे क्या क्रिएट हुआ, एक होल। ठीक है, एक और हम एल्यूमिनियम मिलाते हैं और हम एल्यूमिनियम ऐड करते हैं। सपोज करो मैंने एक और एल्यूमिनियम ऐड किया, तो क्या होगा जल्दी बताओ आप लोग फटाफट। वेरी गुड। अगर हमने एल्यूमिनियम एक और ऐड किया तो क्या होगा, अब आप लोग बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। ये एल्यूमिनियम ऐड किया तो एक 3 आउटर मोस्ट सेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। लेकिन किसकी संख्या बढ़ रही है, क्या यहाँ कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पास, होल्स दिख रही है। यहाँ पे आपके पास क्या दिख रही है, होल्स दिख रही है ये। ठीक है, यहां इसका मतलब नंबर ऑफ होल्स बड़ा हो गया एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गया, होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब होल को हमने चंदन सर ने क्या बताया था, पॉजिटिव, है ना। और होल को हम क्या बोलते हैं, पी फॉर पॉजिटिव एंड पी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी फॉर पॉजिटिव और पी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो समझ में आया, एन टाइप और पी टाइप क्या था, हाँ पी टाइप। तो इसके अंदर क्या बढ़ने लगा बच्चों, होल्स की संख्या बढ़ने लगी। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके अंदर कौन होगा, किस टाइप की इंप्योरिटी मिलाई जाती है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है, जिसमें होल्स की संख्या ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई। तो हियर होल्स एक्ट एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बात समझ में आ गई। चलिए इसका भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखो पी टाइप में क्या हुआ बच्चों, अब यहां पर होल्स, एक एम्प्टी स्पेस बन गया, खाली जगह। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं खाली जगह, है ना। तो वहां पे देखो एक एम्प्टी स्पेस बन गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 तो बॉन्ड का शेयर कर लिया, इंडियम भी है या हम लोग बोला एल्यूमिनियम भी है, कुछ भी मिला सकते हैं। तो एक खाली एम्प्टी जगह बनता चला जा रहा है। इसी एम्प्टी जगह को हम पॉजिटिव, मैंने बताया ना, होल्स को कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कहीं करेगा तो वहां पे ब्लैंक बनेगा, और ब्लैंक बनेगा तो वहां कैसा चार्ज एक्वायर होगा, पॉजिटिव। तो ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास यहां बन गया। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो ये हो गया आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर का ओवरव्यू पूरा। आप चाहो तो ऊपर नीचे चारों तरफ से घुमा के दिखा सकते हैं। देखो ये इस तरीके का इसका क्रिस्टल लैटिस होता है। देखो यहाँ पे होल्स दिख रहा है, यहाँ पे देखो देखो ये दिख रहा है होल्स, होल्स बनते चला जा रहा है। ठीक है, ये देखो किधर से भी हम क्रिस्टल को घुमा दें आपको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे किसकी संख्या बढ़ रही है, होल्स की संख्या बढ़ रही है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया बच्चों, यस नो बोलो वीडियो वालों। यस सर। चलो तो अब हम लोग लिखते हैं, हेडिंग लिखिएगा एक तरफ लिखिएगा बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरे साइड बीच में लाइन खींच लीजिएगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर।
पहले हेडिंग लिख लीजिए, फटाफट हेडिंग लिखिए, उसके बाद एन टाइप वाले के अंदर पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिगर बनाइएगा आराम से। एन टाइप के अंदर लिख लीजिएगा, इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, इन अ प्योर सेमीकंडक्टर when pentavalent impurity, when pentavalent impurity atom, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉस्फोरस कॉमा आर्सेनिक एस, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, सॉरी क्या बोला सबसे पहले, क्या बोला, in pure semiconductor when pentavalent impurity is added then it form, हाँ then it form n type semiconductor, then it form n type semiconductor, नीचे नोट लिख लीजिएगा, here पहला पॉइंट, Ne is greater than NH, Ne is very greater than NH, that is Ne is greater than NH, that is electron act as a, that is electron act as a majority charge carriers, electron act as a majority charge carrier and holes act as a minority charge carrier, and holes act as a minority charge carrier. सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिएगा एग्जाम्पल ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस, याद रहेगा, नोट में लिखा रहेगा। तो सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है, फिगर वाला। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन अ प्योर सेमीकंडक्टर in a pure semiconductor when a trivalent impurity atom, when a trivalent impurity atom is added, trivalent impurity atom is added to form p type semiconductor, to form p type semiconductor नोट में पहला पॉइंट, here NH is very greater than Ne, NH is very greater than Ne, that is holes act as a majority charge carrier, holes act as a majority charge carrier and electron act as a minority charge carrier, and electron act as a minority charge carrier. Second point, example of trivalent impurity atom is, example of trivalent impurity atom is indium, aluminium, gallium, etc. indium, aluminium, gallium, etc.
ये फिगर बना लीजिएगा, एन टाइप में एन टाइप का और पी टाइप में पी टाइप का, जैसे बना लीजिए। एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे पहले जमाने में एक क्वेश्चन आया करता था, वो होता था एन आई का स्क्वायर। एन आई क्या होता है? इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, विच इज इक्वल टू होता है एनई इंटू एनएच। एनई क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनएच क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। लिख लो, ये फॉर्मूले पे कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं। एनई दिया है, एनएच दिया है, एनआई पूछ दे, या एनआई दिया है, एनएच दिया है, एनए पूछ दे। नंबर डेंसिटी लिख लो यार, पागल कर देंगे सर। एनई है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। एनएच है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और एनआई है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दोनों सेम ही है सर। ओ सॉरी, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तुम्हारे वजह से। हाँ तो डांटेंगे नहीं तो तुम पूजा करेंगे तुमको हम, हैं? बात करोगे तो क्या करेंगे? आइडिया देता है, कल हम लोग इस एन और पी को फ्यूज करेंगे, है ना। किस तरीके से फ्यूज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। फ्यूज नहीं करते, उसको हम लोग लेयर बनाते हैं। तो कल बनेगा पीएन जंक्शन डायोड, और डायोड का काम क्या होता है? जैसे हमारे साइकिल देखा होगा, साइकिल देखा है? साइकिल के अंदर एक वॉल्व लगा होता है, वॉल्व देखा है? अरे हमारे हार्ट के अंदर भी एक वॉल्व लगा होता है, ये तो देखा है। अंदर का बाहर का ब्लड अंदर आने देता है, फिर अंदर का ब्लड बाहर नहीं जाने देता, उसी पंप से नहीं जाने देता ना, वो वॉल्व का काम होता है। वैसे ही साइकिल में भी होता है, जब हवा भरते हो तो बाहर का हवा अंदर तो जाता है, अंदर का हवा बाहर वहां से नहीं आता, वो वाल्व का कमाल होता है। तो ऐसा ही काम ये करता है। मैं आपको एक सिंपल सा हिंट देता हूं, और कल इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करेंगे। एक सिंपल सी बात बताता हूं, सुनने का प्रयास करिएगा। आपके पास ये सपोज करो मेरा मोबाइल है, ठीक है। मेरे मोबाइल कंप्लीट डिस्चार्ज सपोज है। मैंने क्या किया, इस मोबाइल को चार्जर से प्लग किया, ठीक है। ये चार्जर कहां गया भाई? चार्जर से मैंने प्लग कर लिया। अब ये चार्जर 5 वोल्ट का है सपोज करो, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब वो चार्जर से चार्ज हमारे पास किसके पास आएगा? ये पूरा डिस्चार्ज है तो किसके पास आएगा? मोबाइल पे। कब तक आएगा? जब तक पूरे तरीके से चार्ज ना हो जाए। लेकिन जैसे ही ये पूरा चार्ज हो गया, चार्ज हो गया या आधा ही चार्ज हुआ, अचानक लाइट चली गई, तो अब बताओ उधर का पोटेंशियल कितना हो गया? 0। इधर का पोटेंशियल क्या हो गया? ज्यादा। अब चार्ज को इधर से इधर वापस चला जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता है ना, नहीं जाता है ना। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसके बीच में एक डायोड लगा होता है, डायोड का खेल होता है। डायोड क्या काम करता है? करंट आने तो देता है, रिवर्स डायरेक्शन में जाने नहीं देता, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में जाने नहीं देता। मैं आपको लाइव प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, लाइव एक सर्किट भी दिखाऊंगा कल। मतलब कल डायोड यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको डायरेक्ट लाइव दिखाऊंगा। आने तो देगा करंट, लेकिन रिवर्स जाने नहीं देता। ये है डायोड का कमाल, ठीक है। बात समझ आ गई? तो कल हम लोग सीखेंगे पीएन जंक्शन डायोड, कल के क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एब्सेंट नहीं करेगा बच्चों।